हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था सेल डिवीज़न का। उसमें अपन ने माइटोसिस कंप्लीट किया था, माइटोसिस कंप्लीट किया और मियोसिस की जो फर्स्ट था वो अपन ने कंप्लीट किया। आगे क्या देखना है अपन को, मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड में भी क्या होता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड, ये सारी फेजेस होती है। अब इसमें क्या होता है, ये सारी जो फेजेस होती हैं माइटोसिस में जो अपन ने देखा था वैसी की वैसी होती है, तो सेम होती है। कि मेटाफेज में क्या होता है कि जो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और टेलोफेज में क्या होता है, फिर से जो दो डॉटर सेल होती है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, फिर से न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सब का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर साइटोकाइनेसिस भी अपन ने देखा था, एनिमल में कॉन्ट्रैक्शन और खांच विधि के द्वारा होता है। प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड से होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट का सिक्रेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, जीन विनिमय होता है, जिससे क्या होता है सतत विभिन्नता होती है, कंटिन्यूसली वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सेल में ही होता है, जिससे क्या होता है युग्म का निर्माण होता है, गेमेट का फॉर्मेशन होता है। गेमेट के फॉर्मेशन से क्या होगा, सजीव का निर्माण होता है। मियोसिस से ही सजीवों में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो इक्वल होती हैं। स्टडी ऑफ मियोसिस इन लेब। अब लेब में मियोसिस का स्टडी करने के लिए क्या सोर्स अपन काम में लेते हैं, बेस्ट सोर्स इन एनिमल में टेस्टिस और ओवरी, और प्लांट्स में एंथर। मॉडिफिकेशंस ऑफ मियोसिस, इनिशियल या जाइगोटिक मियोसिस, थैलोफाइटा के जाइगोट में होने वाला मियोसिस होता है। इंटरमीडिएट या स्पोरिक मियोसिस, ब्रायोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म के जो स्पोर होते हैं बीजाणु, उसके निर्माण में होने वाला मियोसिस होता है। टर्मिनल मियोसिस में या गैमेटिक मियोसिस, एनिमल में गैमेट, स्पर्म एंड एग के निर्माण के समय होने वाला मियोसिस होता है। तो ये जो अपना मियोसिस वाला टॉपिक था सेल डिवीज़न वाला, वो अपना कंप्लीट है। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें सब फेजेस थी, तो प्रोफेज फर्स्ट का सही सीक्वेंस क्या है, लेप्टोटीन, पैकाइटिन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटिन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस, या ए एंड बी, या फिर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो मियोसिस होता है उसकी प्रोफेज फर्स्ट की जो सब फेजेस होती हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था, लाल जी पर दुनियादारी। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आंसर होगा अपना डी। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो आधे हो जाते हैं, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज फर्स्ट, नन ऑफ दीज। तो एनाफेज फर्स्ट जो होती हैं उसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है KI, VN/VN माइनस VC, VN/VC माइनस VN, VN/VC या VN/VC प्लस VN। तो VN/VC माइनस VN होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। मियोसिस में DNA सिंथेसिस होता है। एस फेज एंड लेप्टोटीन, एस फेज एंड जाइगोटीन या नन ऑफ दिस। तो मियोसिस में जो DNA सिंथेसिस होता है एस फेज एंड जाइगोटीन में क्रोमेटिन बने होते हैं, बने लिख रखा है ना, क्रोमेटिन बने होते हैं। क्वेश्चन बने हुए हैं ये, DNA प्लस RNA, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, DNA RNA, हिस्टोन, DNA RNA, नॉन हिस्टोन। तो जो क्रोमेटिन्स होते हैं DNA RNA, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान करना है। ये सारी सरफेसेस हैं, इनके क्या वर्क थे, क्या अवस्था, इनमें क्या हो रहा था, पैकेटिन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन और डाइकाइनेसिस। पैकेटिन में अपन ने देखा था क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जीन विनिमय। जाइगोटीन में जो आकर्षण इंक्रीज हो रहा था, सिनेप्सिस जैसी प्रोसेस हो रही थी। डिप्लोटीन में क्या दिख रहा है, आइसमेटा का दिखना हो रहा था, जबकि लेप्टोटीन में युग्मन और डाइकाइनेसिस में उपांति भवन। इसके अपन ने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। कल अपन शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आता है DNA RNA, DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।